नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक लैंड ग्रैबर के ऊपर पीएसए लगाया है। उस लैंड ग्रैबर की हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये जो लैंड ग्रैबर है, इसके बारे में जानकारी ये मिली है कि ये एक जमीन का टुकड़ा खरीदता था और फिर उसे जब बेचता था तो 2-4 लोगों को बेच देता था और फिर उनमें डिस्प्यूट हो जाता था, लड़ाइयां शुरू हो जाती थी। बीच में पता नहीं क्या कहानी थी, पता नहीं वहां से भी पैसे कमा रहा था, क्या कर रहा था। और ये इतना शातिर लैंड ग्रैबर, इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है, ये काफी शातिर लैंड ग्रैबर था और गंग्याल पुलिस ने इसके ऊपर पीएसए लगा दिया। इसका नाम क्या है, क्या कुछ जानकारियां हैं, विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ गोविंद चौहान हैं, जो हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो लैंड ग्रैबर है जिसके ऊपर पीएसए लगाया गया है गंग्याल पुलिस के द्वारा, ये इसकी क्या जानकारी है, क्या कर रहा था ये? देखिए, ये जो लैंड ग्रैबर है, इसका नाम है सुरजीत सिंह उर्फ सोनू जी। ये रहने वाला है सेवड़ा तहसील बिश्नाह का जी। ये काफी समय से पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा था, अब्सकांड कर रहा था। पुलिस को, गंग्याल पुलिस को सूचना मिली इसके ठिकाने के बारे में। इसके बाद थाना प्रभारी जसविंदर सिंह ने टीम को साथ लेके छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जी। इसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था पीएसए, इसका नंबर है 2। अच्छा। ये इश्यू हुआ था 30/1/2024 को। जी। तो उस वारंट के अगेंस्ट इसको गिरफ्तार किया गया है। ये जो लैंड ग्रैबर है, ये एक हैप्चुअल है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, चीटिंग में इन्वॉल्व है, क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, फ्रॉड करता है, लैंड ग्रैबिंग करता है। इस प्रकार के कई मामले इसके खिलाफ ऑलरेडी दर्ज है। जी। इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर छापे मारे, तो उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। कुछ जानकारी इस तरह की मिल रही है, ये शख्स जो था एक जमीन का टुकड़ा खरीदता था और फिर उससे 2-3 लोगों को बेच देता था, फिर वहां लड़ाइयां होती रहती थी, फिर पता नहीं वहां से पैसा कमा रहा था। इस तरह की जानकारियां भी हैं। जी जी, इस प्रकार की भी जानकारियां पुलिस को अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है मामला। इसके खिलाफ फिलहाल 4 FIR है, जिनमें से 3 तो सिर्फ गंग्याल थाने की है। अच्छा। जो 2012 में एक लगी, फिर 2019 में एक लगी, फिर 2023 में एक लगी, फिर 2021 में एक लगी। ये 3 गंग्याल पुलिस स्टेशन की और एक बाहू फोर्ट की है। इन FIR के हिसाब से इसके खिलाफ 420, 460, 60, 71 मतलब कि चीटिंग करने का मामला तो दर्ज है ही है। 447, 147, 379 जमीन के मामले और चोरी का मामला भी है। इसके अलावा जो बाहू फोर्ट में लगी है, उसमें 360 भी है, अटेम्प्ट टू मर्डर और 3/25 आर्म्स एक्ट भी है। फिर गंग्याल में लगी है, उसके खिलाफ वो है 420, 60, 71 मतलब चीटिंग के मामले हैं। ये क्या करता था कि जमीनों के हेर फेर करता था, फर्जी जमीनों पे कब्जे करवा देता था, फर्जी फंड करवा देता था, जमीनों पे कब्जे करवाता था। ऐसे मामले इसके खिलाफ दर्ज है। इसको फाइनली वारंट एग्जीक्यूट करवा के इसको कोटप्रवाल जेल में भी भेज दिया गया है। अच्छा। तो इसका नाम है सुरजीत सिंह उर्फ सोनू। हाँ, सुरजीत सिंह उर्फ सोनू और सेवड़ा बिश्नाह। तो मतलब लैंड ग्रैबर के अलावा भी कई सारे मामलों में ये इन्वॉल्व रहता था, धमकाया भी करता था, जमीनों पर कब्जे भी किया करता था। जी। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, जिस तरह का ये लैंड ग्रैबर था, तो ये इसकी जो जानकारियां आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। और ऐसे कई सारे मामले हैं जिसमें जानकारियां मिलती हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, कुछ ऐसे लोग हैं जो जमीनों के ऊपर कब्जा करते हैं, कई बार करवाते हैं। कईयों की अप्रोच बहुत ज्यादा है, उन्होंने इस तरह का अपना एक नेक्सस बना रखा है कि कोई जमीन पर कब्जा करना होगा तो किसी एजेंसी का भी अगर दुरुपयोग करना होगा तो वो भी करेंगे। कुछ लोगों को ऑफिसरों के साथ अच्छी मिली भगत, उठना बैठना हो जाता है, फिर ये लोग मिली भगत से काम करते रहते थे। ये एक लंबे समय तक चलता आया, लेकिन अब धीरे धीरे इसके ऊपर रोक भी लग रही है और जरूरी है कि इस तरह के लोग जो हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां हो, क्योंकि ये लोग जो हैं कईयों के परिवार ही तबाह कर देते हैं। वहां जाएंगे, उनको डराए धमकाएंगे, पहले वेरीफाई करेंगे, रेकी करेंगे, देखेंगे कि क्या ये कमजोर है, नहीं है, क्या इसकी वीकनेस है,
कैसे इससे ज़मीन जो है वो इससे हड़पी जा सकती है, कैसे कब्जा किया जा सकता है। पहले कोई पैसों का ऑफर देंगे, फिर कोई और नया तरीका निकालेंगे, हो सकता है घर में कोई चीज़ ऐसी प्लांट करेंगे, फिर वहाँ लड़ाइयाँ झगड़े करवाएंगे, धीरे धीरे उनको डिस्टर्ब कर देंगे। जब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर एकदम कुछ ऐसा एक्शन लेंगे, और कोई कंप्लेंट हो सकता है, कोई पुलिस के अधिकारियों को दे दें, यहाँ वहाँ दे देते होंगे, तो उसके बाद ऐसा एक्शन करेंगे उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी ज़मीन उनके कब्जे से चली गई और वो गई किसी और के पास। तो लोग जो हैं, जब तक उन्हें समझ आती है तब तक वो हाथ से वो चीज़ें निकल जाती हैं और लोग परेशान हो जाते हैं, और कई लोग नहीं बोल पाते क्योंकि जो गुंडे तत्व हैं उनके सामने कौन आवाज़ उठाएगा, आवाज़ उठाएंगे तो फिर मारे भी जाएंगे। तो इसलिए लोगों में जो डर खौफ का भाव इन लैंड ग्रैबरों ने बनाया हुआ है, उस डर और खौफ से लोगों को उभारने की जरूरत है। और इस तरह की अगर कार्रवाइयां लैंड ग्रैबरों के ऊपर हो रही हैं तो इससे हमें लगता है कि लोग संतुष्ट जरूर होंगे। आप भी खबर रखें, और अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई इस तरह का लैंड ग्रैबर है जो बदमाश है, जो जमीनों पर कब्जे करके आपको डरा धमका के कब्जे कर रहा है, और कहीं आसपास कुछ हो रहा है, तो जरूर इसकी जानकारी हाँ पुलिस स्टेशन में जाकर दें ताकि इन लोगों पर कार्रवाइयां हो। तो इस खबर पे आप प्रतिक्रिया रखें, देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता, उदय आजाद, नमस्कार।